हो गया। अब स्प्लाइस के जो होगा उसको डिस्प्ले में आप देखेंगे कैसे स्प्लाइस होता है। अलाइनमेंट पहले होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड। उसके बाद उसको स्प्लाइस कर दिया ऑटोमेटिक, और ये है 0-0 लॉस में, है ना। तो बहुत अच्छा स्प्लाइस हुआ है यहाँ पे। हाँ, अब ये स्प्लाइस पॉइंट है जो कहा जाए तो दो कोर जो कटे हुए हैं वो सिर्फ चिपका हुआ है, तो वो अभी बहुत नाजुक है। उसको अगर हम थोड़ा जैसे ही ये पॉइंट है ना, उसके बाद थोड़ा सा बस इसको ऐसा घुमाएंगे ये टूट जाएगा तुरंत, समय नहीं लगेगा इसको, मतलब कुछ खींचने का भी जरूरत नहीं पड़ता। वो हल्का सा भी मुड़ेगा, कोई इसमें बैंडेड वाला वो नहीं है। ये हल्का सा भी हिलेगा या कुछ भी होगा तो ये तुरंत टूट जाता है ना। और टूटने के बाद फिर ये ब्रेक हो गया फिर से। अब एक एरर देखते हैं, इसी को बिना क्लिप के एक बार स्लाइस कीजिए। अभी देखिए, अब हम ये मान के चले कि हमारा जो कोर का डायमीटर है वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि एक बार चिपक के खराब हो गया है ना। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे क्या ये स्प्लाइस कर लेगा। अगर स्प्लाइस मशीन अच्छी होगी, थोड़ा सा एफर्ट लगाने वाला होगा तो कर लेगा, और नहीं तो फिर वो एरर आएगा, या फिर बबल्स, डार्क नाइट जो है, एरर जो है वो दिखे को मिलेगा। अभी अब देखिएगा उसको दिखा, ऑटोमेटिक स्प्लाइस जो मशीन है वो ऑटोमेटिक ओपन हो गया, बोल दिया है। यहाँ पे एरर आ गया है कि इसमें दिखा रहा है आपके जो कोर है वो सही नहीं है। एक बार और रीसेट करेंगे, फिर से उसको कोशिश करेंगे। क्या है, कई बार ऐसा होता है हम लोग कोशिश करते हैं चिपकाने का, हाँ अच्छा मशीन है तो बिल्कुल नहीं जोड़ेगा, पर ये भी देखो जोड़ दिया है इसको, देखो है ना। डबल क्लिक किए तो बबल्स आ गया, और लॉस भी देखो कितना हो गया बिना क्लिक के सेकेंड टाइम में किए तो 0.04 dB, है ना। अगर ट्रांसमीटर 10 dB है ना तो मान के चलो 0.4 dB, लगभग 3 किलोमीटर तक के लिए सिग्नल लॉस हो गया। तो इसीलिए है। फिर उसको क्या करता है, अगर ऐसा ब्रेक हो जाता है तो क्लिक करवाते हैं फिर से। अब देखें प्रोटेक्टिव स्लिप को कैसे हिट करेंगे, उसको सेंटर में लाएंगे। प्रोटेक्टिव स्लिप को स्प्लाइस पॉइंट का सेंटर और प्रोटेक्टिव स्लिप का सेंटर दोनों एक जगह होनी चाहिए। हीट करने के लिए उसको हीट चैम्बर में रखेंगे और उसको छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ डिस्प्ले में जो रेड चल रहा है देखिए, थोड़ा देर बाद साउंड आएगा बीप का एक, और वो ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिक हीट हो जाता है वो। लाइट ऑफ हो गई, मतलब ये हीट हो चुका है ना। हीट हो चुका है तो हमको चैम्बर खोल के निकालना है प्रोटेक्ट। हाँ अभी गर्म है, ये हॉट रहेगा, इसको थोड़ी देर के लिए हवा में खाली छोड़ देते हैं। इसको छुएंगे तो जल जाता है हाथ। अभी VFL ऊपर टूट गया है, ये देखो इसमें लाइट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कोर में आ रही है, दिख रहा है नजर। हाँ इसमें लाइट जा रहा है ना, मतलब ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या हो गया है, अभी अच्छे से स्प्लाइस हो गया है। और वो जो 0.4 है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा कम दिखा रहा है, और ज्यादा दिखा सकता था यदि वो 0-0 लॉस में रहता। ठीक है, ये देखो प्रोटेक्टिव स्लिप में भी आपको दिख रहा होगा, और स्प्लाइस पॉइंट पे एकदम सेंटर पे दिख रहा है। लॉस के कारण ही वैसा दिख रहा है वो, है ना। क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन, नुकसान, ब्लैक रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, है ना। हाँ तो ये देखो प्रोटेक्टिव स्लिप में आपको दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सही से स्प्लाइस पॉइंट कनेक्ट नहीं है, इसलिए। ऑलरेडी ये है जब हमारा प्रोटेक्टिव स्लिप से ही पता चल रहा है कि हमारा स्प्लाइस पॉइंट कहाँ पे है। अब इसको ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना काम तो कर देंगे,
यदि प्रॉपर ढंग से ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो दोबारा आपको वहाँ पे काम करने जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो केबल है फिर ब्रेक होगा या खिंचाएगा, फिर एटीन्यूएशन होगा। तो इसलिए इसको ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने का तरीका है, जो लूपिंग करते हैं ना केबल बिछाने से पहले, कौन से शेप में? 8 शेप में। तो यहाँ पे ड्रेसिंग करते समय भी वही 8 शेप में किया जाता है। दिखने के लिए सर्कल दिखेगा, पर उसको जब खोलेंगे तो वो कौन से शेप में रहेगा? 8 की आकृति में रहेगा। दिख रहा होगा 8 बन रहा है ना, इस तरह से। और उसको प्रॉपर ढंग से हम क्या करेंगे? टेप लगा के रखेंगे कि हिले डुले नहीं, क्योंकि हवा चलेगा, क्योंकि ये बॉक्स हवा में रहता है, एयर में रहता है ना, तो इसीलिए उसको अच्छे से चिपका देंगे स्प्लाइस पॉइंट को खासकर। और आइट साइड जो टेप अगर लगता है तो हम इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के किनारे में भी लगाएंगे। कभी भी साइट में जाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखें कि जाएंगे तो साइट का डाटा लेके जाएं कि कौन से कोर में उस एरिया में पावर जा रहा है। ऐसा नहीं कि अब हमको पता नहीं है, नया टेक्नीशियन हम गए वहाँ पे काम करने के लिए, है ना, और हम गए और जो ब्लू कलर में था, ब्लू कलर कट गया, पता नहीं चला, और जोड़ के किसको आ गए हैं? ग्रीन कलर को, तो पावर जाएगा ही नहीं आगे। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन से कलर पे पावर उस लाइन पे गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए बोलते हैं कि हर एक स्प्लाइसर को अपना खुद का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और डॉक्यूमेंट साथ में लेके ही फील्ड जाना चाहिए। इसके बाद इसको लगा देंगे, क्लोज कर देंगे। अब ये जॉइंट क्लोजर था, इसको क्लोज कर देंगे। कल जॉइंट क्लोजर जो था वो बहुत हैवी वाला था, है ना। आज का जॉइंट क्लोजर ठीक है, ड्रॉप आउट के लिए है, तो देखने को भी मिलेगा कि ये इसके अंदर में कैसे हम ड्रेसिंग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल का। ये अब ये जगह हो गया एक स्प्लाइस पॉइंट। ओटीडीआर में इसको दिखा देगा, चाहे कितने किलोमीटर में रहे, इसको दिखाएगा स्प्लाइस पॉइंट के लिए। तो हम समझ जाएंगे कि जहाँ पे स्प्लाइस पॉइंट हो वहाँ पे एक जॉइंट बॉक्स लगा हुआ है। थैंक यू।